कुछ लोगों को ये वाला वीडियो देख के बुरा भी लग सकता है, तो मैं पहले ही उन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ एक माँ के लिए बोलने के लिए। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों ने देखा ही है मेरा वीडियो कि मैं शुरू से ही मालती का सपोर्ट करते आई हूँ और अभी भी सपोर्ट में ही हूँ मालती के। लेकिन कुछ चीज़ें जब गलत होती हैं तो उस पर बात करना ज़रूरी बनता है मेरे हिसाब से। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें विष्णु राज की जो माताजी हैं वो युवराज से मिलने गई हैं आज 7-8 महीने बाद, और उनके साथ ऐसा बर्ताव देख के मुझे बुरा लगा। देखो, उस माँ का तब भी गलती नहीं था जब मालती जिंदा थी, उस माँ की अभी भी गलती नहीं है जब मालती इस दुनिया में नहीं है और विष्णुराज जेल में है। विष्णुराज तब भी नहीं अपने माँ को कुछ समझता था जब सब कुछ था उसके पास, सब कुछ उसका साम्राज्य था, इतना पैसा रुपया था, एक मुकाम हासिल किया था, कामयाबी हासिल किया था। उस टाइम पे ये माँ दूसरों के घरों में बर्तन घिस के अपना जीवन यापन करती थी। उस टाइम पे भी इस माँ की कोई गलती नहीं थी। लेकिन आज ये माँ अपने नाती से मिलने गई तो ये सवाल खड़ा हो गया कि 7-8 महीने कहाँ थी कि आज आई हैं मिलने के लिए। और आप लोग ध्यान दीजिएगा ये आज क्यों आई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसको एक सस्पेंस क्रिएट किया गया और मुझे नहीं लगता है कि वो माँ अगर गई है अपने नाती से मिलने के लिए तो उसमें कोई राज है। मुझे तब भी तरस आता था इस माँ पे और आज भी तरस आ रहा है। ये और अलग बात है कि उस टाइम पे इन लोगों से यही उपेक्षा की जा सकती थी कि ये लोग जानते थे सब कुछ कि मालती के साथ क्या हुआ है क्या नहीं। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ मैं बताऊं, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा कि कितना हूँ हंसुआ हो अपने ही तरफ खींचता है। चाहे कितना भी कोई गलत हो अपने बेटे का ही ये माँ साथ देगी, लेकिन वो करे तो क्या करे। आप लोग बताइए कि मैं अगर यहाँ पे गलत हूँ तो जरूर मैं सिर्फ यहाँ पर मिलाने की बात कर रही हूँ, ना कि जो चीज़ें चल गई हैं पीछे वो उन सब चीज़ों को लेके आप रिलेट मत करिएगा। यहाँ पर सिर्फ एक दादी और एक पोते के मिलन की बात करी जा रही है। मैंने शांति उराज फन के वीडियो में और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया उस पर, और मैंने देखा, मुझे इतनी दया आई कि मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। विष्णुराज की माता जी गई हैं युवराज से मिलने और वहाँ पर चटाई पर मैं देखी कि एक कोने में बैठी हैं। उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने पोते को वो अपने गोद में ले लें, क्योंकि उनको गोद में लेने नहीं दिया जा रहा है। मैंने ये वीडियो में देखा है। जो मालती के जीजा जी हैं वो अपने गोद में युवराज को लेके हैं, लेकिन उस माँ को इतना भी अधिकार नहीं है, उसको हक नहीं है, या डर कह लो या कुछ भी कह लो, कि वो हक से जाके उसको अपने नाती को अपने गोद में खिला ले। चुपचाप बैठी है, बस देख रही है युवराज की हरकतें, युवराज का जो खेलने का एक नज़रिया है, उस चीज़ को देख के सुकून ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डर है और अधिकार से उस युवराज को छू तक नहीं रही है। और वहाँ पर मैंने वीडियो देखा, जो मालती के जीजा जी हैं वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आज 7-8 महीने बाद ये मिलने आई हैं। आप लोग इस पर गौर करिएगा। वो कुछ मतलब ऐसा कुछ इन लोगों के मन में चला है कि कुछ राज है। मुझे नहीं लगता कि कुछ राज है। और रही बात 7-8 महीने बाद मिलने की, तो एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, जिस टाइम पर ये सब चीज़ सिचुएशन चल रहा था, अगर उसके 2 महीने बाद भी ये अगर माँ जाती तो इनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता। ये लिख के ले रही हूँ, लिख के आप लोग रख लो। ये बोलने वाली बात अलग है कि नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। 2 महीने बाद भी आती तो ये माँ के साथ भी बुरा बर्ताव किया जाता, क्योंकि उस टाइम पे जनता के मन में आक्रोश था, तो परिवार के मन में कितना ही आक्रोश हुआ रहेगा। तो ये डर था जो युवराज से मिलने के लिए रोक रहा था। लेकिन अब टाइम और सिचुएशन के हिसाब से समय बीतता जाता है तो वो धीरे धीरे स्थिति संभलती जाती है। तो हो सकता है कि ये दादी अपने मन में सोची होंगी जाकर मिलें, चाहे जो भी हो।
तो ये ना युवराज की यहाँ पे गलती है, ना ही इस माँ की गलती है कहीं से कहीं तक। जिसकी गलती है वो सज़ा भोग रहा है। हाँ, एक और बात मैं कहूँगी कि यहाँ पर महादेव पर भी सवाल उठ खड़े हुए कि आज तक वो क्यों नहीं मिलने आया। अगर वो भी आता तो उसके ऊपर सवाल खड़े हो सकते थे, लेकिन कम से कम विष्णु की माँ को इस तरह से उसके साथ में सलूक मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, मिलने देना चाहिए। वो क्या ही लेके जाती, उनका इतना तो बस नहीं है कि वो लेके भाग जाती। मिलने ही तो आई थी अपने नाती से, एक नज़र देखने ही तो आई थी। 7-8 महीने बाद ही आई, लेकिन आई तो सही। हो सकता है उनके मन में ये डर उसके पहले हो कि मैं जाऊंगी तो हो सकता है मुझे भगा दिया जाए, या मेरे से मिलने न दिया जाए, या मेरे से गलत सलूक किया जाए। और ये नेचुरल है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर 2-3 महीने बाद भी आती ना तो उनके साथ व्यवहार गलत होता, लेकिन आज चीज़ें धीरे धीरे सिमट रही हैं। तो ये जो बैठने दिया जा रहा है ये कम से कम हुआ है, नहीं तो बैठने नहीं दिया जाता, सीधे भगा दिया जाता कि जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है। तो ये होता उस टाइम पे। 2-3 महीने बाद जो लोग बोल रहे हैं ना कि क्या कर रही थी, 7 महीने बाद आई, तो आज आई हैं तो कम से कम देख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनाथों जैसे एक कोने में पड़ी हुई हैं और बस देख रही हैं, लेकिन उनका ये नहीं बस चल रहा है कि अपने नाती को थोड़ा सा छू लें या उसको गोद में ले लें। मैंने देखा कि जब मालती के जीजा जी गोद में लिए थे, वहाँ पर माता जी हाथ जोड़ के खड़ी थी और वहाँ पर अपने नाती के साथ खेल रही थी और पप्पी वगैरह उसके साथ में ले रही थी, तो उनको दे रहा था युवराज, लेकिन उनका अधिकार नहीं था कि आओ मेरे गोद में आके और खेलो, या तो वो नहीं ले सकती थी। मुझे बहुत दया आई यार, देखो उसकी कोई गलती नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर उसके साथ में हो, गई तो है ना मिलने, सामने से गई है, हिम्मत करके गई है, उसके मन में भी डर है, ऐसा नहीं है कि नहीं डर है, उसके मन में भी डर होगा कि जाएंगे, पता नहीं मिलने दिया जाएगा कि नहीं जाएगा, और वो भी आसपास के लोगों के साथ, मतलब वहाँ के लड़कों के साथ। क्योंकि वहाँ पर मैं देख रही थी कि जो मालती की बहन है वो बोल रही थी कि चाचू के साथ जाओ घूमने, चाचू के साथ खिलवा, ऐसे कुछ मतलब बोल रही थी। तो वो गांव घर के लोग ही थे जो लोग उनको लेके आए थे, और एक कोने में बैठी थी बस देख रही थी, उनसे कोई मतलब नहीं ऐसा लग रहा था कि किसी को है। तो वीडियो में जो देखा जाएगा वही हम लोग बोलेंगे। अब क्या व्यवहार हुआ है ऑफ कैमरा हमें तो नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा हमने देखा है ना कि उनके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं हुआ है, उचित नहीं हुआ है। मिलने गई थी, उनको मिलने दिया जाता, अपने नाती के साथ खेलने दिया जाता, वो लेके तो भाग नहीं रही थी उसको। जो ये सवाल उठ खड़े हुए हैं, तो वो माँ के भी मन में डर था, क्योंकि वो विष्णुराज उस माँ का भी नहीं था। भी हमें तरस आया था और इस टाइम पे भी तरस आ रहा है। इस तरस किसके ऊपर नहीं आया था? जो विष्णु की जो मौसी हैं, जिनके कान से नहीं सुनाता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया था, क्योंकि उनको सब कुछ पता था। लेकिन ये माँ तो कभी भी, इस माँ को कभी प्यार न बच्चे से मिला है न ही बहू से मिला है, क्योंकि मालती भी थी तब भी ये अलग बना के खाती थी, और नहीं है तब तो बना के खा ही रही हैं। इस माँ का शब्द बहुत लिमिट होता है, बहुत कम बोलती हैं। तो ये सब भेदभाव नहीं करना चाहिए। बाकी उनका परिवार है, उनके साथ में जैसा हो रहा है वो जानेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन उचित नहीं था। तो चलिए, आपको कैसा लगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और बुरा लगे तो मैं पहले ही माफ़ी मांग ली हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं मालती के टाइम से ही, और मेरा भरपूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन लोगों को, आप लोग समझ रहे हो मैं आप ही लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। अगर बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। आपकी बहन का थोड़ा ये जो दिल है ना, बहुत इमोशनल जल्दी हो जाता है। सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए अपने मन में, ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति एकदम कठोर बन जाना चाहिए। तो चलिए, करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। बाय बाय।